नमस्कार दोस्तों, मैं पायल दिल्ली से। मैं पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम की ओर से आपके साथ इस बुक जिसका कि नाम है एनिमल्स एंड द आफ्टर लाइफ, उसका हिंदी अनुवाद आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो हैं चैप्टर्स 11, 12, 13 और 14। तो आइए देखते हैं किम जी हमें अध्याय 11 में क्या बताती हैं। किम जी हमें बताती हैं, चैप्टर 11 का नाम है दोस्तों हेवन सेंट, उस पार की खुशबू। किम जी इसमें हमें बताती हैं कि जब वे एक रात उठ जाती हैं, वह उस रात को किसी आवाज़ या स्पर्श से नहीं उठी होती, बल्कि वह एक महक से उठी होती हैं। इस महक ने उनके पूरे घर को भर दिया होता है। ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक खुशबू होती है। परंतु हैरानी की बात यह होती है दोस्तों कि ना तो उन्होंने कोई ऐसी मोमबत्तियाँ, ना ऐसे कोई तेल और ना उनके घर में ऐसे कोई फूल होते हैं जिनसे वह खुशबू आ रही होती है। तो यह खुशबू आ कहाँ से रही होती है? इस खुशबू के साथ साथ ही उन्हें एक एंजल के होने का भी आभास होता है, जैसे मानो उन्हें एक एंजल बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रहे हों। यह कुछ ही पलों के लिए होता है, इसके बाद खुशबू चली जाती है, पर यह घटना उन्हें एक असीम शांति से भर देती है। वे यह हमेशा याद रखती हैं इस अनुभव को। अब वे हमें बताती हैं आगे कि वे अपनी एक बहुत प्यारी चूहिया को खो चुकी होती हैं जिसका कि नाम केटी होता है। परंतु उसके जाने के बाद भी वह उसको जो है अपने घर में देख पाती हैं। उसकी प्रेजेंस का उन्हें एक महसूस होता है, उसकी प्रेजेंस। केटी को बहुत आदत होती है सोफ़े पर खेलने की, खेल कूद करने की। एक दिन जब किम वहाँ आकर बैठती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि केटी वहाँ आई है और उन्हें हेलो करने आई है। वे भी एक बहुत स्माइल देती हैं बड़ी, जैसे वे भी मानो केटी को हाय कर रही हों। वे जान जाती हैं कि केटी वहीं आसपास है, किंतु अदृश्य है। एक बार किम अपने घर में अकेली होती हैं और उन्हें एक बहुत ही तेज़ सुगंध आती है। यह सुगंध तब होती है दोस्तों जैसे कि जब घर के आदमी जब दाढ़ी बनाने के बाद एक लोशन लगाते हैं अपने चेहरे पर, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, वैसे ही उन्हें एक तेज़ महक अपने घर से आती है। परंतु इस वक्त उनके घर में कोई आदमी मौजूद नहीं होता, तो ये महक आ कहाँ से रही होती हैं? किम जो है इस महक से बहुत घबरा जाती हैं और वे अपने उसी वक्त हस्बैंड जेमत को कॉल करती हैं। जितनी देर तक वो बात करती हैं उतनी देर तक वह खुशबू चली जाती हैं, परंतु कुछ देर बाद वह महक उन्हें फिर से आती है। वह इस महक से काफ़ी डर जाती हैं। अगले दिन जब वो अपनी माताजी के साथ इस अनुभव को शेयर करती हैं, तब उनकी माताजी उन्हें बताती हैं कि वह शायद तुम्हारे दादाजी होंगे, जिनकी कि अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। शायद वे तुमसे मिलने आए थे। किम को अपनी इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि वे अपने दादाजी को नहीं पहचान पाती। बट उसको एक बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि जब हमारे जानवर या एंजल्स हमसे मिलने आते हैं उस पार से, उनका आना बहुत सुखदाई होता है, किंतु जब उस पार से जो मनुष्य हमें मिलने आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, तब हम बहुत डर जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 12 की ओर, जिसका कि नाम है सीइंग इज़ बिलीविंग। जब हम देखते हैं हमें तभी विश्वास होता है। अब किम हमें बताती हैं कि वे बहुत ऐसे लोगों से मिलती हैं और बहुत ऐसी कहानियाँ इकट्ठी करती हैं अपनी इस बुक को बनाने के लिए। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने प्रिय एनिमल्स के मृत्यु के बाद उन्हें साक्षात देखा होता है अपनी आँखों से, पर वे ये अपने अनुभव किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वह जानते हैं कि समाज में शायद उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा और उनकी इस बात का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन किम उनमें से कुछ को विश्वास दिलाती हैं और उनसे उनकी कहानियों को सुनकर हमारे लिए इकट्ठा करती हैं इस बुक को बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं, ऐसी ही एक महिला जो है किम के साथ शेयर करती हैं कि वे अपने घोड़े रस्टी को खो देती हैं जब वह 36 साल का होता है। वे रस्टी से अत्यंत प्रेम करते हैं। रस्टी के जाने के एक हफ्ते बाद ही उस महिला की माताजी की भी मृत्यु हो जाती है। उनके अंतिम कार्य पूरे करने के लिए उनको कैलिफोर्निया जाना होता है और जब वे वापस आ रहे होते हैं तब वे मेक्सिको में रुकते हैं एक होटल में। जब वह महिला अकेले अपने कमरे में बैठी होती हैं होटल के, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक घोड़े के पैरों की आवाज़ आ रही है।
और उनके बहुत आसपास ही है वह कहीं। वह इस बात को समझ जाती हैं कि शायद रस्टी उनके आसपास है, पर किसी से इस बात को शेयर नहीं कर पाती क्योंकि वह जानती हैं कि उनका शायद विश्वास कोई नहीं करेगा। वह इस बात को अपने मन में ही समा लेती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद जब यही महिला अपने हस्बैंड के साथ अपने एक नए घर में शिफ्ट होती हैं, वहाँ पीछे के आंगन में वे साक्षात अपनी आंखों से रस्टी को उस आंगन में भागते हुए देखती हैं। वे उस पल को अपनी आंखों में बसाने के लिए, अपने मन में बसाने के लिए वहीं सीढ़ियों में बैठ जाती हैं और उसको देखती ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात रस्टी को देखा होता है, लेकिन फिर भी किसी को बता नहीं सकती। ऐसे ही एक और महिला दोस्तों अपनी कहानी शेयर करते हुए कहती हैं कि जब एक बार वे बहुत बीमार हो जाती हैं, तब वे एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। उनके घर में कोई नहीं होता, वे अकेली होती हैं, लेकिन वे कॉल तक नहीं कर पाती, उससे पहले ही वे बेहोश हो जाती हैं। कुछ ही पलों बाद वे अपने आप को एक एम्बुलेंस में पाती हैं, परंतु वहाँ कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होता है। उनको उसी एम्बुलेंस में अपना एक प्रिय डॉग दिखाई देता है। वह डॉग जो कि अपना भौतिक शरीर त्याग चुका होता है, वह उस एम्बुलेंस में क्या कर रहा होता है और कहाँ से आया होता है, यह जो है उस महिला को बहुत कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जैसे ही वे आंखें खोलती हैं, वे देखती हैं कि उनका डॉग उनके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है और उसी तरह उनका हाथ चाटने लग जाता है जैसे वह जब जीवित था वह तब करा करता था। जब यह महिला पहले बीमार होती थी तब उनका डॉग इसी तरह आके उनका हाथ चाटता था। वह मानो उन्हें यकीन दिला रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इससे वह एक असीम शांति से भर गई और उनका सारा जो है भय चला जाता है, क्योंकि उनका डॉग दूसरे ओर से उन्हें यह संदेश देने आया होता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम डरो मत। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुखदाई बात है ये कि हमारी जो सभ्यता है अभी उसमें इस तरह के अनुभवों को माना नहीं जाता। अगर ज़रूरत है तो ये ज़रूरत है कि हम अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलें और इन संभावनाओं को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, क्योंकि ये सब होता है। ये सब सुनने में चाहे अजीब हों, बट जिन भी लोगों ने, किम ने जो भी कहानियाँ इकट्ठी करी हैं वे सच्ची कहानियाँ हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत शांति का अनुभव हुआ है इन सभी एक्सपीरियंसेस से। तो आइए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि है चैप्टर 13, जिसका कि नाम है विजन्स ऑफ द अदर वर्ल्ड, उस पार के दृश्य जो कि दिखाई देते हैं। अब किम अपने बचपन में ले चलती हैं, वे बताती हैं कि बचपन से ही उनको साइकिक गिफ्ट्स मिले होते हैं। उन्हें एक पूर्वाभास हो जाता है, जो चीज़ें भविष्य में होने वाली होती हैं वे उनको पहले ही दिखा दी जाती हैं। ये कहिए उनको एक ताकत होती है या एक गिफ्ट होता है जो उनके पास होता है। किम जो है हमें अपनी स्कूल लाइफ में लेकर जाती हैं। उनको एक रात जो है एक डांस पार्टी में जाना होता है, जिसमें उसको एक लड़के के साथ डांस करना होता है। किम अपने घर आती हैं, अपना होमवर्क करने लगती हैं, किंतु उनको ऐसे लगता है कि उनको जो है कुछ एक वह अच्छा महसूस नहीं करती हैं और वह जाके बेड पे बैठ जाती हैं। उसी जागृत अवस्था में उनको पूरा एक दृश्य दिखाया जाता है, उनके दिमाग में जैसे एक पिक्चर चल पड़ती है और उनको दिखाया जाता है कि वह जिस कार में जा रही होती हैं पार्टी में, उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उस हादसे में किम की मृत्यु हो जाती है। किम जो है इस घटना से बहुत डर जाती हैं और वे आगे देखती है कि उसका अखबारों में उस एक्सीडेंट की हर जगह चर्चा हो रही होती है। इतने में ही फ़ोन बज पड़ता है और किम की जो यह विज़न है वो वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात होती है कि वह फ़ोन जो है और किसी का नहीं, किम की एक बेस्ट फ्रेंड का होता है, जो कि उन्हें आगाह करती हैं, क्योंकि उसने भी बिल्कुल वही सेम दृश्य देखा होता है। वह बोलती है कि किम, अगर आज तुम रात को डांस पार्टी में जाओगी तो तुम मर जाओगी। तो दोस्तों, किम को बिल्कुल पुष्टिकरण हो जाता है इस बात का कि यह उसके लिए एक वार्निंग होती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। मैं उस लड़के को बड़ी ही विनम्रतापूर्वक मना कर देती हैं कि मैं तो आज नहीं जा पाऊँगी पार्टी में। लेकिन वह लड़का थोड़ा अजीब किस्म का होता है। वह किम का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता और उसको खत लिखता रहता है, उसके घर के आसपास घूमता रहता है और उसको बताता है अपनी पुरानी कहानियाँ अपने खतों के द्वारा, कि मेरी जो एक पुरानी दोस्त थी उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि मैं कार बहुत तेज़ चलाता हूँ और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी।
किम जो है इस बात से बहुत डर जाती हैं क्योंकि उनके साथ भी यही होने वाला होता है, परंतु इस दृश्य ने उन्हें बचा लिया क्योंकि अभी उनके जाने का वक्त नहीं था, शायद अभी उन्हें बहुत से काम करने हैं। इस लड़के पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए किम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं और 1 साल बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़के की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे कार बहुत तेज़ चलाना पसंद होता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, यह तो था एक मनुष्यों के साथ का विजन। इसी तरह से एक महिला की कहानी बताई गई है जो कि अपने डॉग कूटी से मिलना चाहती है। वह चाहती है कि कूटी उन्हें एक बार आके मिले। कूटी जो कि अपने प्राण त्याग चुका होता है, वह चाहती है, उनकी एक बड़ी ये तमन्ना होती है दिल में कि कूटी उनसे एक बार आके मिले। तो वह एक बार अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने आप को एक पेड़ के नीचे बैठा पाती हैं, जैसे एक दृश्य चल पड़ा हो उनके मस्तिष्क पर। वे देखती हैं कि वे एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और कूटी उनके आसपास खेल कूद कर रहा है। यह जो है उस पार का विज़न होता है, जैसे कि स्वर्ग से उनको दिखाया जा रहा हो। कूटी मानो उन्हें बताने आता है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ, आप भी खुश रहिए। यह कुछ ही क्षणों के लिए होता है, यह सीन उन्हें कुछ ही क्षणों के लिए दिखाया जाता है, पर इसके बाद वे एक बहुत अच्छी नींद में चली जाती हैं क्योंकि उससे पहले वे बहुत परेशान होती हैं। कूटी उनको बताने आया होता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अध्याय 14 की ओर, जिसका कि नाम है मीठे मीठे सपने, स्वीट ड्रीम्स। दोस्तों, किम जी बताती हैं कि हमारी 1/3 ज़िंदगी जो है सोने में निकल जाती है और जब हम सोते हैं तो हम जो है रहस्यमयी एनकाउंटर्स के लिए जो है हमारा दिमाग बिल्कुल खुला होता है, लेकिन उस वक्त हमारा मन नींद में हमसे यह प्रश्न नहीं करता। हमारा जो मन है वह हमें प्रश्न बहुत करता है, लेकिन जब हम नींद में होते हैं तब हमारा मन जो है हमें प्रश्न नहीं करता, अरे तुम ये क्या देख रहे हो, यह कैसे हो सकता है। तो जो हम सपनों में देखते हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम उस पर ध्यान दें तो हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं अगर हम अपने सपनों की तरफ ध्यान दें तो। ये जो स्वप्न हैं, ये हमारे जो प्रियजन उस पार जा चुके हैं या जो हमारे एनिमल्स उस पार जा चुके हैं, वे भी हमें स्वप्नों के द्वारा हमसे मिलने आते हैं, हमें मिलने आते हैं। एक बार किम जी बताती हैं कि उनकी जो एक फ्रेंड होती है वो बहुत ही दुविधा में होती है। वे उन्हें एक कहानी बताती है जो उनके साथ चल रही होती है, एक चूहे और सांप की। एक एक्वेरियम होता है जिसमें कि जो है एक सांप होता है एक कोने में। उस सांप को जो है खाने में दिए जाते हैं ज़िंदा चूहे। तो वह महिला बताती हैं कि वह बहुत दुविधा में होती हैं क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उन्हें चूहे खरीद के लाने पड़ते हैं सांप को खिलाने के लिए। तो किम जी जो हैं वे इस बारे में कुछ सोचती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि वह किम जो है उस चूहे के बारे में भी सोचती हैं जो कि सिर्फ अपनी मृत्यु की वेट कर रहा होता है उस एक्वेरियम में कि कब वह सांप उसे निगल लेगा। किम को यह बड़ा ही दुखदाई लगता है। किम और जेमथ जो हैं दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी मार्केट की छानबीन करते हैं और वो उन्हें कहीं से एक पेट शॉप से स्नेक का फूड मिल जाता है, पैक्ड स्नेक फूड। वे उस महिला की मदद करने के लिए तुरंत उसके घर पहुंचते हैं और आके देखते हैं कि स्नेक भी एक कोने में बैठा है, सांप और चूहा भी एक कोने में बैठा है। कोई किसी को जो है कुछ कह नहीं रहा। चूहा एक दहशत में बैठा है और सांप भी जो है चूहे को खाने के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब किम उस चूहे को बचाती है तो वे देखती है कि वह जो है बहुत ही पतला हो चुका होता है क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला होता 2 हफ्तों से। वह सिर्फ अपनी मृत्यु के इंतज़ार में था। और जब वह सांप को ध्यान से देखती हैं तब वे देखती हैं कि उस सांप के ऊपर बहुत सारे, उसके जो पूरा फेस होता है वो पूरा घायल होता है क्योंकि उसे चूहे ने काटा होता है वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए। तो सांप भी इस डर में ही रहता है कि उसे और काटा जाएगा। तो सबकी दुविधा देखिए दोस्तों, उस महिला की दुविधा जिसे चूहे लाने पड़ते हैं, चूहे की दुविधा जो इंतज़ार कर रहा है मेरी मृत्यु कब होगी, और सांप की दुविधा कि मुझे इतनी चोट पहुंचाई जा रही है जो अब चूहों को खाना ही नहीं चाहता। तो किम जो है इस सारी समस्या का जो है हल ले आती है और जब वो पैक्ड फूड लाती है तब सभी की समस्या जो है उसका निवारण हो जाता है। चूहे को पानी दिया जाता है, खाना दिया जाता है, वह मानो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बहुत धन्यवाद करता है जेमथ और किम को उसकी लाइफ बचाने के लिए। तो ये जो है इस तरह से
सब ठीक हो जाता है। इस चूहे का नाम हेनरी होता है। वक्त बीतता जाता है, हेनरी उनके साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन एक बार क्या होता है, जैसे कि चूहों की लाइफ बहुत कम होती है, हेनरी का भी समय आ जाता है। हेनरी अपने प्राण त्याग देता है, भौतिक शरीर को त्याग कर उस पार चला जाता है। इस बात से किम और जेमत दोनों बहुत दुखी होते हैं। बहुत दुखदायी स्थिति होती है। एक रात जब किम सो रही होती है, तब उसके स्वप्न में क्या आता है, उसको दिखाई देता है हेनरी उसके स्वप्न में आता है। हेनरी बहुत सुंदर, जवान और खुश लग रहा होता है। और बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, जेमत को भी उसी समय उसी वक्त वैसा ही स्वप्न आ रहा होता है। हेनरी मानो दोनों को मिलने आया होता है और ये बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, आप मेरी चिंता ना करें और आप इस दुख में ना रहें कि मैं चला गया हूँ, क्योंकि मैं उस पार बहुत खुश हूँ और असीम शांति में हूँ। जब किम और जेमत एक दूसरे के साथ यह साझा करते हैं कि उनको क्या स्वप्न आया होता है, दोनों को बहुत अत्यंत खुशी होती है, क्योंकि वे इस बात को समझ जाते हैं कि हेनरी उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया होता है। वो यह होता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर की होती है, आत्मा तो अमर और अजर है। प्यार हमेशा ही रहता है, निरंतर, लगातार। धन्यवाद दोस्तों।